अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, घर पे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो आज हम नमाज के बारे में बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला नमाज के हर एक बात को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ते वक्त हमारी किन किन चीज़ों का पाक होना बहुत ज़रूरी है। तो अव्वल नंबर पे आता है कि हमारे कपड़ों का पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो कपड़े नमाज़ पढ़ने वाले के बदन पर हो, जैसे कुर्ता, पजामा, टोपी, अमामा यानी कि पगड़ी, अचकन वगैरह, इन सब का जो पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इनमें से किसी पर नजासत यानी गलीचा यानी कि गाढ़े बदन वाली नापाकी का एक दिरहम यानी कि चवन्नी के बराबर गोल सिक्का से ज़्यादा न होना और नजासत खफीफा यानी कि पतले बदन वाले नापाकी का चौथाई कपड़े तक न पहुंचना नमाज जायज़ होने के लिए शर्त है। ना तो ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो गंदा हो, ना ही ऐसा कपड़ा होना चाहिए कि उसमें साफ आपका बदन दिखे। मतलब इतना हल्का और बारीक कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। बस अगर नजासत गलीचा एक दिरहम या इससे कम और नजासत गफीफा चौथाई कपड़े से कम लगी हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरू होगी। यानी कि थोड़ा बिल्कुल ना कि बिल्कुल हल्का सा भी अगर मतलब ऐसा दाग वगैरह लगा हुआ है तो उसमें नमाज वैसे हो जाएगी। बस आप कोशिश करें कि जिस कपड़ों में आप नमाज पढ़ रहे हैं, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, वो बिल्कुल पाक और साफ रहें। कोशिश करें कि आप, क्योंकि हम अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। जब हम कहीं मीटिंग में जाते हैं, जब हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो सुबह ही उठकर हम लोग नहाते हैं, धोते हैं और बिना प्रेस वाले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनते ना, हम लोग बिल्कुल भी वेयर नहीं करते हैं। सोचो एक छोटी सी जॉब के लिए हम लोग इतना तैयार होके जाते हैं, तो अल्लाह ताला से मिलने जाएंगे तो हमें साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से तो बहुत बड़ी मीटिंग होती है, एक तरह से बहुत बड़ा ये वर्क टाइम होता है, इंसान के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन अगर मान लो अमामा यानी कि पगड़ी का एक किनारा नापाक है, मगर नमाज पढ़ने वाले ने उस किनारे को अलग कर दिया, दूसरे किनारे से आधा अमामा बांध लिया, तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? जो कपड़ा नमाजी के बदन से ऐसा ताल्लुक़ रखता हो कि उसके हिलने डुलने से भी वह हिले डुले, ऐसे कपड़े का पाक होना शर्त है। यानी कि अगर उन्होंने ऐसे एक किनारा दूसरी तरफ कर दिया, दूसरे किनारे से उन्होंने पगड़ी बांध लिया, अमामा बांध लिया, तब भी वह उनकी जो नमाज है नहीं होगी, क्योंकि वो जो कपड़ा है वो नापाक है दूसरा किनारा, और वो उनके बदन से, शरीर से लगा हुआ है। तो इसीलिए ऐसे में हर हाल में नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि नमाज के पढ़ने के लिए एक शर्त यही है कि कपड़े का पाक और साफ होना बहुत ज़्यादा और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरी बात ये है इसकी, नमाज की तीसरी या दूसरी शर्त ये है कि जगह पाक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़ने वाले के कदमों, घुटनों, हाथों और सजदे की जगह का पाक होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये जगह पाक नहीं होगी तो फिर उसमें नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इंसान कहीं पर भी खड़ा होकर नमाज पढ़ ले, बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं पर पढ़ सकता है, लेकिन जहाँ भी वो पढ़ रहा हो बेशक वो जगह पाक होनी चाहिए। पेशाब, पखाना वगैरह वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए अगर उसकी दूसरी जानिब यानी दूसरी तरफ नापाक हो तो क्या हुक्म है? क्या वहाँ पर नमाज हो सकती है? अगर लकड़ी के तख्ते, पत्थर
या बिछी हुई ईंटों पर या किसी और ऐसी ही सख्त या मोटी चीज़ पर नमाज पढ़ी और उसका वह रुख जिस पर नमाज पढ़ी पाक है तो नमाज हो जाएगी, दूसरा रुख नापाक हो तो कुछ हर्ज नहीं। और अगर पतले कपड़े पर नमाज पढ़ी और उसके दूसरे रुख पर निजासत थी तो नमाज सही न होगी। यानी कि सीधी सी बात है, जो कपड़ा है पतला है पर वो गंदा है, उसको और पीछे से गंदा है आगे से सही है और आपने उसको बिछा कर नमाज पढ़ ली तो बेशक नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कपड़ा शरीर पर हो या जिस कपड़े पर हम नमाज पढ़ रहे हों, वो उसकी एक शर्त है नमाज होने की कि वो कपड़ा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे इंसान नमाज पढ़ रहा है अगर वो जगह पाक है और दूसरी वाले साइड यानी कि थोड़ी सी दूर जाके आगे की ओर वो जगह नापाक है तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहाँ बंदा या बंदी नमाज पढ़ती है अल्लाह की वो जगह पाक होनी चाहिए। उसके बाद में सतर छुपाना चाहिए या नहीं। मर्द को नाभ से घुटने तक अपना बदन छुपाना फर्ज है। यह ऐसा फर्ज है कि नमाज के अंदर भी फर्ज है, नमाज के बाहर भी फर्ज है। औरत को सिवाय दोनों हथेलियों, पाँव और मुंह के सारा बदन ढांपना फर्ज है। यानी कि इसमें बताया गया है कि औरत की जो हथेलियाँ होती हैं, पाँव होते हैं और मुंह होता है, ये तो खैर खुले रह सकते हैं, लेकिन पूरा शरीर ढका यानी कि पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। औरत जो है अल्लाह ताला ने एक तरह से बहुत ही कीमती एक मखलूक बनाई है और बहुत ही एक हया वाली मखलूक है, तो इसीलिए औरत को अपने आप को भी मतलब छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को एक शहजादी के रूप में पैदा किया है। अगरचे औरत को नमाज में मुंह छिपाना फ़र्ज नहीं, लेकिन गैर मर्दों के सामने बेपर्दा खुले मुंह आना भी जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़ोगे तो भी वहाँ पर आप हिजाब करोगे यानी कि फेस कवर करोगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह के सामने आपको फेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बेशक आपको बनाने वाला है। लेकिन अगर आप किसी गैर मर्द के सामने या फिर नामहरम के सामने आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर हिजाब करना यानी कि फेस कवर करना जायज़ है। अगर सतर का कोई हिस्सा अनजाने में खुल जाए तो क्या होगा, नमाज होगी या नहीं होगी। अगर चौथाई हिस्सा खुल जाए और इतनी देर खुला रहे जितनी देर में 3 बार सुभान अल्लाह रब्बियल अज़ीम कह सके तो नमाज टूट जाएगी, और खुलते ही एकदम ढक लिया तो नमाज सही होगी। यानी कि सडनली आपको कोई चीज़ दिख गई और वो ढक ली सडनली आपने तो नमाज हो जाएगी। लेकिन सुभान रब्बियल अज़ीम अगर आप पढ़ेंगे तो इतने में अगर आपने वो नहीं ढकी तो वो आपकी नमाज नहीं होगी। यानी कि हर हाल में आपको अपना प्राइवेट जो पार्ट होते हैं या जो भी आपके अंदर की जो स्किन होती है वो दूसरी तरफ नहीं दिखनी चाहिए। अगर कोई आदमी अंधेरे में नंगा नमाज पढ़ ले तो क्या हुक्म है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर कपड़ा होते हुए नंगे बदन नमाज पढ़ी तो अंधेरे में हो या उजाले में हो नमाज न होगी। बेशक अल्लाह ऐसे गंदे कामों से हम लोगों को बचाए, क्योंकि नमाज एक पाक चीज़ है और नमाज का मतलब ही यह है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि अल्लाह से मीटिंग। सोचो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, बेशक आप अंधेरे में मिल रहे हो कि तो क्या आप उससे बिना कपड़ों से मिलोगे? क्या आपको गैरत नहीं आएगी? और चलो वो इंसान तो आपको अंधेरे में नहीं देख पाएगा, लेकिन अल्लाह से तो कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। अल्लाह तो अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चींटी को भी देखता है। जब अल्लाह ताला को इतना कुछ पता है तो क्या अल्लाह ताला को बाकी चीज़ें नहीं पता होंगी? ये तो अल्लाह ये हम लोगों के लिए है अंधेरा और उजाला, अल्लाह के लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह से मीटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कभी ना करें, हरगिज़ ना करें। नमाज पढ़े तो पाक साफ कपड़े पहने और पाक साफ जगह पर नमाज पढ़ें, क्योंकि वो अल्लाह से मुलाकात का टाइम होता है और अल्लाह बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग जल्दी नमाज पढ़ते हैं, बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं, लेकिन नहीं, सुकून से नमाज पढ़नी चाहिए। एक वक्त की नमाज आप सुकून से पढ़कर देखना इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी बेचैनी है वो सुकूनियत में बदल जाएगी, सुकूनियत में तब्दील हो जाएगी। अगर किसी के पास बिल्कुल भी कपड़ा ना हो तो उस वक्त में क्या होना चाहिए। वैसे आज के टाइम पे तो ऐसा नहीं है,
کہ کسی کے پاس کپڑا نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی اگر ایک آدھ کیس ایسا ہوتا ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو کسی کے پاس تو اور چیز سے بدن ڈھانکے، جیسے پیڑوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، کیونکہ آج کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس میں، لیکن ایک ٹائم ایسا تھا اسٹارٹنگ میں لوگ باغ پتوں کو باندھ کر ہی مطلب اس طریقے سے لوگ رہتے تھے، اپنا جیون بتاتے تھے، ویتیت کرتے تھے۔ اور جب کچھ بھی ستر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، وہ بالکل ایسا ہے کہ بالکل ہی جب کچھ ہے ہی نہیں، دور دور تک سارا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی سولوشن نہیں ہے، کوئی بھی ریسورسز اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کو لگے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ ہاں مجھے کہیں سے دور دور تک کوئی ایک قطر بھی آپ کے شریر کو ڈھک سکے، تو ایسے میں جائز ہے، لیکن نماز چھوڑنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ نے ایک بار ہماری سہولت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں آسانی فرمائی ہے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا زیادہ اچھا ہے۔ مان لو اگر کسی شخص کے پاس میں کپڑے نہیں ہیں تو وہ اس سے اچھا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کہ وہ بیٹھا رہے، بیٹھ کر نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اشاروں میں پڑھے، تاکہ وہ اس کی جو شرمگاہ ہے، پرائیویٹ پارٹس ہیں، وہ دکھے نہ، چھپے رہیں۔ کیا نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے ضروری، یعنی کہ کیا نماز میں وقت ہونا ضروری ہے؟ کیا شرط ہے نماز میں کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے رکھا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز صحیح نہ ہوگی اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہو جائے گی۔ نماز ہمیشہ ٹائم پر ادا کرنی چاہیے۔ ٹائم سے پہلے کرو گے تو وہ صحیح نماز نہیں مانی جائے گی، ٹائم کے بعد پڑھو گے تو وہ قضا مانی جائے گی۔ تو یو شوڈ بی ٹرائی ٹو کہ آپ ٹائم پر نماز پڑھیں، کیونکہ ہم ہر ایک چیز ٹائم پر کرتے ہیں، ہم کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں، ہم میٹنگز ٹائم پر لیتے ہیں، ہم اسکول ٹائم پر جاتے ہیں، ہم آفس ٹائم پہ جاتے ہیں، ہم نہاتے کھاتے پیتے ہنستے بولتے ہر چیز ہم ٹائم پہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ سے ملاقات ٹائم پہ نہیں کر سکتے؟ جو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دے رکھا ہے، مقرر کر رکھا ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی گھنٹوں نمازیں لگ جاتے ہیں۔ آپ اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو ہارڈلی 10 منٹس لگتی ہیں، اگر آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ہارڈلی آپ کو 15 منٹس لگتی ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو اس طریقے سے آپ بس 4 فرض ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کو عصر کی نماز پڑھنے میں ہارڈلی 5 سے 6 منٹس لگتی ہیں۔ دین مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 10 منٹس لگتی ہیں، عشاء کی نماز میں آپ کو اونلی 30 منٹس لگتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ٹوٹل زیادہ ٹائم بھی ہے۔ 24 گھنٹے میں اگر آپ کو 5-5 10-10 منٹ دینی پڑ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ لمبا ٹائم ہے، کافی ٹائم ٹیکنگ نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے نمازیں بنائی ہیں، اور ہم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات پر، ہم اپنے آپ پر، خود پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہمیں جہنم اور جنت کا وسیلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جائیں گے، اور برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو کس جگہ جانا ہے۔ جس طریقے سے آپ دنیاوی زندگی کام کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اسی لیے آپ 5-7 منٹ 10 منٹ آپ نماز کے لیے بھی ٹائم نکال لیں، فرض بھی ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی آپ کی نماز، اور آپ کا انشاءاللہ باقی دنیاوی کام بھی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی راضی ہوگی۔ دنیا کو راضی کرنے میں لگے رہو گے تو نہ دنیا راضی ہوگی نہ اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ کو راضی کرنے میں لگو گے تو اللہ بھی راضی اور دنیاوی زندگی بھی آپ سے راضی ہو جائے گی، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یو شوڈ بی ٹرائی ٹو کہ آپ کنسسٹنسی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں۔ تو آپ کوشش کریں، سٹارٹنگ میں کوشش کریں کوئی ایک نماز پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک نماز پڑھ لیں گے تو آپ 5 ٹائم کی نماز بھی ادا کر پائیں گے۔ یہ ٹرک ہے، اور آپ کوشش کریں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی، تو انشاءاللہ تو دیکھنا، اللہ جب انسان کوشش کرتا تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تو اگر 1 قدم چلے گا تو میں 10 قدم چلوں گا، تو میرے پاس میں چل کر آئے گا تو میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے منائیں۔ تو آپ کوشش کریں اچھے کام کرنے کی، صاف کپڑوں میں نماز پڑھنے کی، صاف جگہ نماز پڑھنے کی، وقت پر نماز ادا کرنے کی آپ کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔